बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में और ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, सुसरी हो जाती है, इसमें सुंडियां भी पैदा हो जाती हैं। अगर आप परेशान हैं और इन मसाइल का शिकार हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। बगैर किसी केमिकल के आपको आज आटा महफूज करने का तरीका सिखाएंगे कि आप ज़्यादा देर के लिए आटा किस तरह से सेव कर सकते हैं। चंद ज़रूरी टिप्स आपको बताऊंगी और ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरा तरीकाकार ये होता है कि बरसात से पहले या गर्मियों में मैं एक मरतबा ज़रूर उस कंटेनर को धो लेती हूँ जिसमें आटा मैं सेव करती हूँ, या इस्तेमाल करने के लिए आटा जिस बर्तन में रखते हैं आप भी उस बर्तन को एक मरतबा अच्छी तरह से धो के उसे धूप लगवा लें, ताकि उसमें पहले से मौजूद आटा हम निकाल देंगे। होता ये है कि जब आप एक आटे के ऊपर दूसरा आटा डालते चले जाते हैं तो पहले आटे में मौजूद सुरसुरियाँ या जो सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं वो प्लस हो जाती हैं उसमें, और दूसरे आटे को भी ख़राब कर देती हैं। तो इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद धूप में रख के आप ड्राई कर लें, या पंखा जलाकर इसको अच्छी तरह से आपने ड्राई कर लेना है। इस कंटेनर में हमने बर्तन रखे हुए थे जिसकी वजह से इसमें कुछ निशान पड़ गए हैं। इसमें हमने ऑयल लगा लिया है, कुकिंग ऑयल कोई आप लगा सकते हैं, और उसके बाद पंखा लगा लें, या धूप अगर घर में है तो अच्छी तरह से इसे धूप लगवा के ड्राई कर लें। इस तरह एक मरतबा आप धो लेंगे तो बाकी का सीज़न जो है वो आराम से आप गुजार लेंगे। तो हमारे आटे का कंटेनर बिल्कुल चमक उठा है। तो यहाँ कपड़े से लेके हम अच्छी तरह से इसको साफ़ कर रहे हैं ताकि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। अमूमन बंद घरों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए अगर आपके पास बड़ा कंटेनर है तो इस तरह का स्टैंड बनवा लें। जब आप किचन में कुकिंग करें तो बआसानी इस आटे के कंटेनर को आप बाहर जाकर हवादार जगह पर रख दें। एक जगह पे खड़े रखने के लिए इसमें क्लिप्स लगवा दें। कंटेनर पे कोई हल्का कपड़ा या जालीदार कपड़ा डाल दें ताकि इसे हवा लगती रहे और इसमें कीड़े पैदा फिर नहीं होंगे। तो ये सबसे पहले आपने कर लेना है, और इस बात का ख्याल रखना है कि इसे अच्छी तरह से ड्राई आपने कर लेना है। कंटेनर हमारा साफ़ हो चुका है तो हम इसे किचन में ले आए हैं। दूसरे मरहले में आपने जो आटा लेना है उसमें एहतियात ये करनी है कि आपने पुराना आटा उठाकर नहीं लाना, बल्कि आपने अच्छी तरह से छानबीन करके उसकी डेट देख लेनी है, एक्सपायरी डेट देखनी है, और उसके बाद आपने लेके आना है आटा। अगर आप बगैर देखे ले आएंगे तो बहुत कवी इम्कान है कि उसमें कीड़े पहले से मौजूद हों। आपकी सारी सफाई काम नहीं आएगी जब तक आप आटा लाते हुए एहतियात नहीं बरतेंगे। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। दुकानदार को कह के आपने नया आटा लेकर आना है। एक और टिप जो मैं यहाँ आपको देती चलूँ, जब आटे की बोरी या थैला खोला जाता है तो रॉन्ग साइड से जब खोला जाता है तो आप चाहे छुरी इस्तेमाल करें या कैंची इस्तेमाल करें, वो नहीं खुलता। क्योंकि जब आप इस तरह से खोलेंगे तो आप जितना खोलना चाहेंगे वो उतना ही ज़्यादा सिलाई उसकी मजबूत होती चली जाएगी। लिहाजा जहाँ पे तवील इसकी सिलाई जा रही हो उसको छोड़ दें, और जहाँ छोटी सिलाई हो उस तरफ से आप थोड़ा सा उसकी सिलाई खोलेंगे तो बहुत आसानी से ये आपकी सिलाई खुलती चली जाएगी और आराम से आप इस थैले को खोल सकेंगे। अब अगला मरहला ये है कि आपने आटे को अच्छी तरह से छान लेना है। शुरू में हम कुछ आटा लेकर छान लेंगे ताकि हमें इत्मीनान हो जाए कि इसमें कोई सुसरी, सुंडी या कीड़ा इसमें मौजूद नहीं, क्योंकि कीड़ा, सुंडी ये तमाम चीज़ें हमारे आटे की ग़िज़ाइयत को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। ये खाने के सारे अहम जुज़ियात को ख़त्म कर देती हैं खा के, और आटा जो है वो बिल्कुल फिर हेल्दी नहीं रहता और हमारे लिए नुकसान का बायस होता है, क्योंकि इनके अंडे और इनके ज़ाहिर है जो तमाम चीज़ें हैं वो इस आटे ही में जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अनसेफ़ है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी आटा हो जाता है, बल्कि नुकसान का बायस बनता है। इसलिए हम बहुत एहतियात करेंगे और इसे छान के एक मरतबा तसल्ली कर लेंगे। तो हमारा आटा आप देखेंगे बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई भी सुसरी आपको नज़र नहीं आ रही, कोई कीड़ा नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ले लिया है पिंक सॉल्ट, यानी गुलाबी नमक होता है, वो हमने ले लिया है। 1 चम्मच हम डाल देंगे कंटेनर के
बिल्कुल तह में। और इसके बाद हम आटा डाल देंगे इसमें, और इतना ही नमक आप डालेंगे जितना आप इस्तेमाल करते हैं। आटा गूंदते हुए नमक आप इसमें शामिल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, नीचे की तह को अच्छी तरह से प्रिजर्व करना है, और 3-4 इसमें तेज़ पत्ते डाल देंगे। इस मकसद के लिए नीम के पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, अवेलेबल हों और अगर आप पसंद करें तो डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम बाकी का आटा डाल देंगे और इसके ऊपर भी हम नमक डाल देंगे। एक तह हमने लगा दी है और उसके ऊपर 1 चम्मच और नमक डाल देंगे और बाकी का आटा इसके ऊपर उंडेल देंगे। तो इस तरह से हमारा आटा जो है वो पूरा इस कंटेनर में आ जाएगा। हमने 20 किलो आटा इसमें डाला है। आप अपनी फैमिली की ज़रूरत के मुताबिक आटा लेंगे और कोशिश करें कि कम आटा लें। अगर बहुत ज़्यादा माहौल है कम आटा इस्तेमाल करें, लेकिन ये एहतियातें करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छी तरीके से आटे को स्टोर कर सकेंगे। तो हम पूरी ही इसमें बोरी जो है वो उंडेल रहे हैं आटे की, और इसके ऊपर हम लौंग डाल देंगे, तेज़ पत्ते डालेंगे और 1 आध चम्मच हम इसमें नमक का और ऐड कर देंगे, और टोटल 3 चम्मच हमने इसमें टेबल स्पून जिसे कहते हैं आप नमक डाला है, और पिंक सॉल्ट ही डालें। अब हम तेज़ पत्ते डाल रहे हैं और साथ में लौंग डाल देंगे, नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ऊपर का आटा हम एक मरतबा छान लेंगे ताकि बोरी के एंड पे कोई कीड़ा पतंगा मौजूद ना हो, तो उसको भी हम चेक कर लेंगे। छलनी जो है इसे भी आप धोकर ड्राई करके अगर अंदर रखना चाहते हैं तो रखें, वरना कोशिश करें कि इसको पेटी से बाहर रखें, इस कंटेनर से बाहर रखें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी आटा गूंदे वो अपने हाथ ड्राई रखे और ड्राई हाथ से ही आटा निकाले। तो ये तमाम ज़रूरी एहतियात जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आटा कीड़ों से पाक रहेगा। इन तमाम जगहों को जहाँ पे कीड़े मौजूद हो सकते हैं आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो आटे की पेटी है हमारी बिल्कुल चमक रही है, और इन तमाम जगहों को आपने भी इसी तरह से साफ़ कर लेना है ताकि आप ज़्यादा देर तक आटे को स्टोर कर सकें और ये कीड़ों से बिल्कुल महफूज रहे। नमक हमने ऊपर के आटे में भी मिक्स कर दिया है, तेज़पत्ते भी डाल दिए हैं, 10 से 12 हम इसमें लौंग भी डाल देंगे, और ये आटा अब हमारा इंशाल्लाह प्रिजर्व रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आटा महफूज करने की पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।